के पीए के द्वारा इस तरह गंदी गंदी गालियां जो हम फेसबुक पर डाल नहीं सकते हैं, देना कहीं से उचित नहीं है। और आप भी जानते हैं कि नगर निगम का सर्वोपरि नगर का जो महापौर होती है सो होती है। निगम में पहले पार्षदों द्वारा बनाया जाता था, तो सभी जिले में ऐसा था कि वहाँ के मंत्री विधायक लोग अपना मेयर बनाते थे, जिसके कारण मेयर का अस्तित्व गिर गया। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के विधायक के पीए के द्वारा नगर निगम के जेई को भद्दी भद्दी गालियां दी गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है नगर निगम में। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व मेयर सुरेश कुमार है हमारे साथ। जिस तरह से गालियां दी गई है जेई को, कहां तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है, ये तो बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, इसके हम भर्त्सना करते हैं। देखिए, नगर निगम हम लोग भी चलाए हैं। नगर निगम के जो इंजीनियर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उसको यहाँ के निगम विधायक, चूंकि निगम विधायक इसलिए हम कहते हैं कि निगम विधायक है, वो नगर विधायक नहीं है, निगम पर हस्तक्षेप करते हैं, तो उनके पीए के द्वारा इस तरह गंदी गंदी गालियां जो हम फेसबुक पर डाल नहीं सकते हैं, देना कहीं से उचित नहीं है। और आप भी जानते हैं कि नगर निगम का सर्वोपरि नगर का जो महापौर होती है सो होती है, और उनके जितने भी स्टाफ है उनके नीचे काम करते हैं। और नगर निगम के जो मेयर हैं उनका सरासर दायित्व बनता है कि इसको देखना है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि देखेंगे नहीं, चूंकि सारा कमीशन बंधा हुआ है और विजेंद्र जी का छाया माननीय महापौर महोदया पर है, इसलिए जो है सो उनके ही देख रेख में, उनके ही सारे समझबूझ से ही सब काम किया गया है। चूंकि कमीशन नहीं दिया गया है, इसलिए उस इंजीनियर को गाली दिया गया है। शुरू से ही जो है नगर निगम पर जो है राजनीति हावी रहा है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। कहां तक लगता है कि नगर निगम पर राजनीति हावी है मुजफ्फरपुर में? देखिए, पहले से चलती आई है पूरे बिहार में कि नगर निगम में पहले पार्षदों द्वारा बनाया जाता था, तो सभी जिले में ऐसा था कि वहाँ के मंत्री विधायक लोग अपना मेयर बनाते थे, जिसके कारण मेयर का अस्तित्व गिर गया। और ये हम जब मेयर बने, हम भी कहते हैं, आज भी कहने में कहीं चक नहीं कि हमको ये बनाया गया था। बनाया गया तो लुट्टे खसोटने के लिए, लेकिन हम लुट्टे खसोटने दिया नहीं। 2 साल तक मैंने सभी के अंडर में काम किया, लेकिन उसके बाद मैंने लुटना खसोटना बंद कर दिया, सब लोग का हाथ दुकान बंद करवा दिया। उसके कारण 3 बार विश्वास हम पर आया, जो सब जानता है। और 3 बार विश्वास लेने का काम किसने किया? यहाँ का नगर विधायक नहीं किया था, सब जानता है इस चीज को, और अपने स्वार्थ के लिए किए। और हमारे चलते ही माननीय मुख्यमंत्री ने अब पब्लिक अखबार में छपा था कि मुजफ्फरपुर के कारण ही पूरे बिहार में ये कर दिया गया कि अब पब्लिक चुनेगी माननीय महापौर। तो मेरा ये कहना है नगर विधायक से कि जब मेयर का चुनाव अब जनता कर रही है, तो आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? अब हस्तक्षेप करने का कोई काम नहीं था, और ये लोग लालच बस पैसा उगाही कारण, हमको कहने में कहीं जगह नहीं है। ये सारा जितना भी कहानी हुआ है पैसा उगाही के लिए, वो इंजीनियर गलत काम नहीं कर रहा होगा, ये लोग गलत काम को दबाव डाला होगा, और जो है सो पैसा उगाही के लिए कहा होगा, पैसा नहीं दे रहा होगा, इसलिए गाली गलौज इतना भद्दा भद्दा गाली दिया जाता है। ये गाली दिया गया है, ये सरासर नाजायज है, सरासर गलत है। मैं माननीय विधायक को यहाँ कहना चाहता हूँ, आप अविलंब इस्तीफा दें। अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? विधायक के पीए पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो फेसबुक के माध्यम से माननीय यहाँ के जिलाधिकारी, जो 23 तरह जिलाधिकारी है, नगर आयुक्त है, चूंकि नगर आयुक्त के अंडर में ही इंजीनियर होते हैं, उन पर नगर आयुक्त को अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए। चूंकि इतनी गंदा गाली दिया गया है, कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई हो भी रही है, जानकारी मिली है कि इंजीनियर संघ लोग जो है कार्रवाई करने के लिए उतावला भी है, करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार स्मार्ट सिटी बनाने पर लगी हुई है, तो वही पूरे मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के दौरान लूट खसोट साफ नजर आ रहा है। नरक सिटी बन गया है मुजफ्फरपुर। देखिए, लूट खसोट तो मचा हुआ है, हम भी फेसबुक पर डाले हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि भाई नगर आयुक्त इंजीनियर लोग काम नहीं करते हैं। तो काम नहीं करते तो नगर आयुक्त तो समय समय दंडित करते ही रहते हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है। आपको मैं बताऊं, आज आपके हम लोग तो 2-3 बार मीडिया में मैंने बताया भी है, और आपको मैं बता दूं कि स्मार्ट सिटी का काम मात्र 2 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पटना में बैठे कुछ अधिकारी लोग, जिसमें हम मेयर थे, उस समय था कि जापान कंपनी थी, उसने कहा था कि मैं 2 साल में काम को खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ अधिकारी लोग जो है सो इसको लंबा कर दिए और पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया। क्योंकि उसने कहा था कि हम चारों स्मार्ट सिटी हमको दीजिएगा तो हम काम करेंगे, क्योंकि बाहर का यूनिवर्सिटी थी,
पैसा लगाती है, चारों स्मार्ट सिटी चाहिए उसको, लेकिन लोग कहा कि नहीं मुजफ्फरपुर अलग होगा, भागलपुर का काम अलग होगा, पटना का काम अलग होगा, बिहार से काम अलग होगा। इसीलिए ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देने का थोड़ा लेट हो रहा है, और लेट होके और स्मार्ट सिटी काम बहुत धीमे हो रहा है, ये सच्चाई है। अभी तो हमको लगता है 25% काम नहीं हुआ है। अब क्या कहा जाए। तो बिल्कुल तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर सुरेश कुमार थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए और उस पीए पर हर संभव जहां तक हो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि लूट खसोट का अड्डा बन गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।